तो मेन प्रश्न आजकल जो चलते हैं उससे संबंधित कोई प्रश्न आप लोगों का हो, बताइए, उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। पाड़ी जी, गौरव महाराज। देना इसको बढ़ाना, बस ऐसे ही झुका दो, पकड़ लूंगा मैं, बस। संतान संबंधी समस्या कैसे कैसे हो सकती है आशीष महाराज, आप ही बताओ। कोई 2-3 योग बताओ जो कुंडली में स्थिति बने तो संतान से संबंधित समस्या देखने को मिलेगी उसके। पंचम भाव में सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह, ठीक है जी, ठीक है। पाप भाव जैसे, नहीं, मारक भाव के स्वामी बैठने से दिक्कत नहीं है उतना। मेन है त्रिक भाव के स्वामी, विशेष उसमें से भी विशेष करके अष्टम भाव के स्वामी किसी भी भाव में बैठा हो, उस भाव को, उसके उस भाव के जो शुभत्व है उसमें कमी करेगा। बैठे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सही बात है। कई आपने योग बताया, अगर संतान से संबंधित समस्या किसी को है तो इन सब में से 1-2 योग तो कन्फर्म है घटित होगा। क्या? पंचम भाव में अग्नि तत्व की के ग्रह बैठे हों, अग्नि तत्व के ग्रह बैठे, जैसे सूर्य, मंगल या केतु, ये अग्नि तत्व के ग्रह। वैसे पाप ग्रह का बैठना भी गड़बड़ है, जैसे राहु का भी बैठना पंचम भाव में संतान के लिए गड़बड़ी होता है। लेकिन अग्नि तत्व के ग्रह बैठे हैं तो मेन तो प्रथम संतान की हानि तो देता ही देता है, अवश्य ही देता है। प्रथम संतान की हानि अवश्य प्रदान करेगा यदि पंचम भाव में अग्नि तत्व के ग्रह, विशेष करके सूर्य, मंगल या केतु स्थित है। दूसरी बात, पंचम भाव के स्वामी तो किसी का भी देखते हैं भाव, भावेश और भाव का। चलिए एक नया चीज बताता हूं, पहले सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। विवाह योग कब बनेगा, विवाह का योग कब बनेगा, इसका बहुत ही सटीक, लगभग 90% ये घटित जाएगा। थोड़ा गोचर में पहुंचना पड़ता है इसके लिए पाड़े जी। गोचर कुंडली देखेंगे तो समझ में आता है विवाह कंफर्म है कि इस महीने हो ही जाएगा। 90% घटित कैसे? अगर पुरुष है व्यक्ति, मतलब पुरुष की कुंडली है, पुरुष का विवाह आप देख रहे हैं, तो आप देख लो सप्तमेश। कौन? सप्तमेश जो भी ग्रह हो या सप्तम भाव में जो राशि हो, पहले हम लोग सप्तमेश ग्रह के हिसाब से देख लेते हैं। सप्तमेश जो भी ग्रह हो, जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली में सप्तमेश शुक्र होते हैं, तो सप्तम भाव के स्वामी आपको देखना है। वो ग्रह, उस ग्रह के साथ गोचर में जब भी गुरु आ जाएंगे, उस वर्ष में या उस महीने में विवाह का योग बनाते हैं। जैसे मान लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो सप्तम भाव के स्वामी होंगे शुक्र, 2 राशि पड़ती है सप्तम भाव में, वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो शुक्र हो गए। शुक्र के साथ विवाह का योग चल रहा हो, यानी कि 5 वर्ष का बच्चा है तभी आप कह दो, या फिर 60 वर्ष का आदमी है उसके लिए कहो, ऐसे नहीं कहेंगे। उम्र चल रही हो विवाह का योग चल रहा हो, और शुक्र के साथ जब भी गुरु आएंगे या शुक्र पर जब गुरु की दृष्टि होगी तो उस महीने में या जितने महीने में जिस समय यह योग बनेगा उस समय विवाह का डेफिनेटली योग बनता है। या विवाह हो जाए या फिर छेका पड़ जाए, जिसको फलदान कहते हैं, वो पड़ जाए, कन्यादान हो जाए, मतलब कुछ इस प्रकार से गोद भराई वगैरह फिक्स होने वाला योग बनता है। हाँ, गुरु की दृष्टि ही पड़े अगर उस पे तो। दूसरी बात, सप्तम भाव में जो राशि है उस राशि में जब गुरु गोचर करते हैं तब भी विवाह का योग बनता है। जैसे अभी वर्तमान में वृश्चिक लग्न कुंडली में उदाहरण हम लोग देख रहे थे, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में वृष राशि सप्तम भाव में है, तो वृष राशि में जो ही गुरु आएंगे तो ही विवाह का प्रबल योग बन जाएगा। किसके लिए? जितने वृश्चिक लग्न वाले होंगे उनके लिए। लेकिन
उनका विवाह का समय चल रहा हो, अब पता चले 15 साल का है, 15 साल में विवाह होने से रहा, ये देख लेना है। अब मान लीजिए वृष लग्न का ही दो व्यक्ति है, दोनों का अलग अलग समय विवाह होगा, कब होता है ऐसा? मान लीजिए किसी कुंडली में पहले हमने देखा कि जैसे अभी वृष राशि में गुरु चल रहे हैं, तो जितने वृश्चिक राशि वाले होंगे लगभग 20-25 साल 30 साल की उम्र के, सबके विवाह के योग चलेंगे, लेकिन सबकी स्थिति परिस्थिति चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके कुंडली में विवाह विलंब के भी योग, जैसे मान लीजिए किसी के कुंडली मांगलिक योग है, सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, या सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, या किसी प्रकार से विवाह विलंब से योग है, तो ऐसे लोगों के कुंडली में गोचरवश भले गुरु आ जाए, लेकिन विवाह विलंब से योग है तो 20 साल में विवाह नहीं देंगे, 21 साल में विवाह नहीं देंगे, या विधवा योग है उसके कुंडली में, विवाह वो प्रदान नहीं करेंगे। हाँ करेंगे। गौरव जी, राधे श्याम। ये वाले यही बैठो, कहा जाएगा। चलिए अपन कैरियर बात करते हैं, जब तक हुआ कुछ गोचर बताए हैं, कुछ समझ में आया होगा, आप लोग कुछ नहीं आया होगा, इसको किसी दिन और पूरी तरह से हम लोग बात करेंगे इस पे। लाइव स्टार्ट होगी। चलिए जी, कैरियर। कैरियर में व्यक्ति व्यवसाय या नौकरी अथवा दोनों, क्या अच्छा उस व्यक्ति के लिए रहेगा जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं? नौकरी करे, व्यवसाय करे, अथवा दोनों कर सकता है कुंडली के माध्यम से, उसको समझेंगे हम लोग। सबसे पहले डालेंगे व्यवसाय के योग। व्यवसाय के योग लिखिए। सबसे पहला योग है व्यवसाय का, लग्न कुंडली में वैश्य वर्ण के ग्रह जैसे चंद्रमा और बुध अच्छी स्थिति में हो, और दशम भाव या दशमेश से संबंध बना रहे हो, तो जातक व्यवसाय में सफल हो सकता है। ये तो पहला योग है। इस प्रकार से बहुत सारे योग हैं, जिसमें से मल्टीपल योग देखना है कुंडली में कि कितने योग बन रहे हैं, तब वह व्यक्ति व्यवसाय कर सकेगा, सफल होता है। आप देखेंगे ये जो सफल व्यवसायी हैं उनके कुंडली में कहीं न कहीं ये जो दोनों ग्रह हैं, विशेष करके चंद्रमा और बुध, क्यों? क्योंकि यह वैश्य वर्ण के ग्रह हैं। वैश्य वर्ण मतलब हाँ व्यापारी है ये ग्रह, और ये कुंडली में अगर अच्छे नहीं है चंद्रमा और बुध दोनों,
तो व्यवसाय जो है भले करेगा व्यक्ति, कर ले, मन उसका मन करे करूं, मैं करता हूं, लेकिन व्यवसाय में सफल नहीं होगा। चलो एक बार कमजोर भी हो, लेकिन दशम भाव से संबंध बना ले। दशम भाव क्या? कर्म। दशम भाव कर्म है, और ये दोनों व्यवसायी ग्रह हैं। यदि कर्म से संबंध बनाने, कौन? ये दोनों ग्रह, चंद्रमा अथवा बुध। आप किसी को भी बिल्कुल आंख मूंद करके यह कह सकेंगे, अगर किसी की कुंडली के दशम भाव में बुध बैठे हों या चंद्रमा बैठे हों, लेकिन अच्छी स्थिति में बैठे हों, भले स्वामी ससुर कहीं के भी हों, लेकिन बैठे हों बढ़िया स्थिति में, अच्छे स्थिति में, उच्च के बैठे हों, मित्र की राशि में बैठे हों, स्वराशि के बैठे हों, स्वराशि बैठे तो अच्छी बात है ये। तो ऐसे व्यक्ति को आप सजेशन दे दो, चले वो चाहे वो सरकारी नौकरी ही क्यों ना करता हो, लेकिन उसको सजेशन दो कि आप कुछ ना कुछ व्यापार भी करिए, आपके लिए व्यापार बना हुआ है। आप व्यापार करेंगे तो जो नौकरी से जितना लाभ कमा रहे हैं, उससे अधिक लाभ आप व्यापार से भी कमाएंगे। भले ये सजेशन मत दीजिए कि आप नौकरी छोड़ो व्यापार करो, उसके साथ साथ व्यापार भी कर सकेंगे। ठीक है, ये तो पहला योग हुआ। दशम मतलब कर्म, तो इन दोनों ग्रह का क्रम कर्म से संबंध होने से व्यक्ति व्यवसाय में विशेष रुचि रखता है, और नहीं रखता है तो रखना चाहिए। दूसरा योग, चंद्रमा और बुध का संबंध एकादश या एकादशेश से हो तो ही जातक व्यापार से खूब धनार्जन करेगा। धनार्जन करेगा, बहुत सुंदर योग है ये। अब इसका क्या टेक्निकल पॉइंट है कि एकादश भाव में यदि बुध अथवा चंद्रमा बैठ जाए बढ़िया उच्च या स्वराशि के होकर के, या एकादश भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, देखिएगा ये हमेशा याद रखना है आपको कि बैठे हो बढ़िया, पता चले एकादशेश और चंद्रमा एक साथ तो बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा क्षीण है, एकादशेश नीच का है, बैठे किसके साथ? तो राहु के साथ। तो ये केवल देख करके आप नहीं कह देंगे यू आर वेरी सफल व्यापारी, ये केवल देखने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ ये भी देखना है कि भैया बैठे हो बढ़िया से, एकादशेश के साथ बुध बैठे हो या एकादशेश के साथ चंद्रमा बैठे हो, लेकिन बैठे जितने अच्छी तरह से बैठेंगे उतना ही विशेष लाभ मिलेगा। अब क्यों? इसका टेक्निकल पॉइंट क्या है कि ये दोनों क्या है? व्यापारी। चंद्रमा और बुध वैश्य वर्ण के हैं, और एकादश भाव क्या है? लाभ है। तो इससे जिस तत्व के ग्रह, जिस वर्ण के ग्रह संबंध बनाएंगे, वह व्यक्ति जो जीवन में लाभ अर्जित करेगा, धन आय अर्जित करेगा, वो किससे करेगा? जिस वर्ण के ग्रह इससे संबंध बनाएंगे। और इसके ही अपोजिट, यदि अभी आगे लिखाएंगे, लेकिन वो यदि एकादश भाव से शनि संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी में विशेष रुचि रखते हैं, कराते ही कराते हैं। वह व्यक्ति भले ही कितना बड़ा व्यापारी का पुत्र क्यों ना, उसको मन करेगा नौकरी करता है, सफल, टेंशन फ्री रहता है, फालतू इतना जोखिम है। अगर एकादश भाव से शनि संबंध बनाते हैं तो मजबूती स्थिति से, एकादश या एकादश भाव से, तो ऐसी स्थिति देखने को मिला करती है। आप लोग अजमाइएगा कुंडली में, तब और भी समझ में आएगा। आप कुंडली में अजमाओगे, कोई भी चीज जो है ना, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, कितना भी आपको हम थ्योरी लिखा दे, पढ़ा दे, समझा दे, स्वयं जब तक प्रैक्टिकल ज्योतिष में नहीं किया जाता है तब तक कुछ समझ में नहीं आता। खुद कुंडली देखिए, व्यापारिक कुंडली देखिए, नौकरी वालों की कुंडली देखिए, और आपको लग रहा है कि इस कुंडली में व्यवसाय की योग है, उससे पूछिए, भले वो करता ना हो, उससे पूछिए क्या आपका मन व्यापार में बार बार जाता है? आप व्यापार में करना चाहते हैं, विशेष व्यापार के लिए दूसरे को बुद्धि देते हो, स्वयं क्यों नहीं करते हो? ऐसे बोलिए। अगर इस प्रकार से जो उसके कुंडली में दिख रहा है और अगला व्यक्ति व्यापार नहीं कर रहा है, हाँ, वो बाद की बात है कि व्यक्ति व्यापार कर रहा है और व्यापार में लाभ नहीं मिल पा रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसका कारण कई हो सकता है, उसका लग्न खराब है, भाग्य खराब है। भाई व्यापार से धनार्जन होगा, लेकिन भाग्य ही तुम्हारा साथ नहीं देगा, भाग्य की स्थिति खराब है, तो क्या कर सकते हैं? लग्न अच्छा नहीं है तो क्या हो सकता है?
भले कर्म भाव में बढ़िया स्वराशि के बुध बैठे हो, उच्च के बुध बैठे हो, तो आपने कह दिया व्यापार करो व्यापार करो, वो कहेगा व्यक्ति कि हम तो व्यापार कर रहे हैं लेकिन बाबा बहुत परेशानी है, ऐसे बोलेगा ना जजमान। तो जो ही कहेगा बाबा परेशानी है तो आपको टेंशन या गुरु जी गलत बता दिए। तब ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि उस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष तो नहीं है, गुरु चांडाल दोष तो नहीं है। ऐसी स्थिति में ये सारे दोस्त भयंकर पावरफुल काम करते हैं, बने बने काम को बिल्कुल रगड़ के काटते हैं। बिल्कुल एंड टाइम पे जाकर के लगेगा सब कुछ बढ़िया चकाचक चल रहा है और बाद में जाकर के व्हाट इज दिस, ये क्या हो गया। तो भाग्य का अच्छा ना होना, लग्नेश लग्न का अच्छा ना होना आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ना फिक्स है। गुरु चांडाल दोष होना, पितृदोष होना, ये सब स्थिति जो है पितृदोष। आप लोग भले सुन करके कहेंगे अरे यार सब तो पितृदोष से डराते हैं, ये भी पितृदोष से डरा रहे हैं। इसका मतलब ये है पितृदोष से डरना नहीं है। नॉर्मल समझ लीजिए पितृदोष बनता कैसे है। यदि सूर्य पीड़ित है और गुरु पीड़ित है कुंडली में, उसी को नॉर्मली पितृदोष कहा जाता है। उसको हम इस प्रकार से अगर बोल रहे हैं आपके सूर्य पीड़ित है तो पितृ नाराज है, पितृदोष ना बोल करके, या फिर ये बोल दो कि पितृदोष, एक ही बात आ रही समझ में। अगर व्यक्ति के कुंडली में अच्छा योग व्यापार का बन रहा है लेकिन धन अर्जित नहीं कर पा रहा है तो इसका कारण कई हो सकता है। उस व्यक्ति का भाग्य साथ न देना, उसका लग्न लग्नेश की स्थिति सही नहीं होना, ये सारी चीजें, गुरु चांडाल पित्र आदि दोष होना। तीसरा, यदि बुध चंद्रमा का लग्न या लग्नेश से संबंध होना भी अच्छा व्यापारी योग बनाता है। त्रिपाठी जी और गौरव जी पल्ले पड़ रहा है, करण पांडे जी बात आ रही समझ में। जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, जो अन्य किसी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, वो लोग मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा उसी मैसेज में। तो इन तीनों योग में से कोई भी अगर एक योग बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में रुचि रखता है, व्यापार करे तो लाभ मिलेगा। परंतु निष्कर्ष के रूप में लिख लीजिए, ध्यान यह रहे, परंतु ध्यान यह भी रखना चाहिए कि लग्नेश और भाग्येश की स्थिति भी अच्छी हो, तभी यह व्यवसाय योग विशेष सफलता देता है। पता चले ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ दे नहीं रहा है, आपने कह दिया व्यवसाय करो, तो कुछ भी करेगा तो साथ नहीं देने वाली है उसकी भाग्य, कुछ भी करवा लीजिए तो गड़बड़ ही रहेगा। किसी कुंडली में राहु गुरु एक साथ बैठे हो, ऐसे व्यक्ति कुछ भी करवाइए उनको ऐसा बनेगा ही बनेगा जीवन भर। आपने सुना होगा लोग बाग कहते हैं कि यदि मैंने किसी को कुछ बताया, अगर मन ही मन रखा तो काम बन जाता है, अगर मैं किसी को बता दिया तो काम नहीं, बिगड़ जाता है। इसका यह भी कारण है कि गुरु के साथ राहु होना, सूर्य के साथ राहु होना। ऐसे व्यक्ति किसी से शेयर नहीं करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है,
वो काम हो जाता है, और शेयर करते ही इन्वायरमेंट में बात फैल जाती है, तो जिस कारण से उस कार्य बनने में समस्याएं होती हैं। तो गुरु चांडाल दोष वगैरह हो तो ये तो बिल्कुल रट मारी, ये बोलना ही बोलना है ऐसे व्यक्ति को। पितृदोष हो तो बने बनाए कार्य बिगड़ना है। ऐसे व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में 1-2 आधे नंबर से रहते हैं, पौने नंबर से रहते हैं, इंटरव्यू में छट जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। हाँ, सब कुछ चकाचक रहेगा, लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा, पता चलेगा एससी सीट दे दी गई, पता चलेगा पेपर लीक हो गया, कुछ भी सिस्टम हो सकता है। एंड मौके पे सारा चीज खत्म होता है। अब चलिए अब देखिए नौकरी का योग। वैसे और भी बहुत सारे योग हैं व्यवसाय के, जिसमें लाभेश लग्नेश का योग हुआ, फिर भाव की स्थिति के अनुसार होता है, ये ग्रह की स्थिति के अनुसार मैं बताया। व्यवसाय देखने के लिए आपको नवमांश कुंडली को भी देखना चाहिए, दशमांश कुंडली को भी देखना चाहिए, ध्यान रखिए, चाहे नोट कर लीजिए चाहते हैं तो आप नवमांश और दशमांश कुंडली को भी देख लेना चाहिए कि उसमें लग्नेश की स्थिति कैसी है। दशमांश कुंडली और नवमांश कुंडली के लग्नेश कैसे हैं, अगर दोनों के लग्नेश अच्छी स्थिति में इन दोनों कुंडली में स्थित हो तब यह एक और प्रबल योग बनाएगा व्यवसाय के लिए या जीवन में उन्नति के लिए। दशमांश कुंडली का लग्नेश और नवमांश कुंडली का लग्नेश नोट कर लीजिएगा। और एक चीज बात ध्यान से पहले सुन लीजिए, सुनो पहले, जितने भी सब कुंडली हैं, सब का मतलब उप कुंडली, लग्न कुंडली के अलावा दृष्कांड कुंडली हुआ जो सप्तवर्गीय आप लोग पढ़े, भले याद नाम हो या ना हो आप लोगों को, जिसमें से सप्तमांश पढ़े आप, नवमांश पढ़े, दृष्कांड पढ़े, होरा चक्र पढ़े जिसको D2 कहते हैं, होरा चक्र पढ़े, द्वादशांश पढ़े और त्रिंशांश पढ़े और लग्न पढ़े, ये सप्तवर्गीय पढ़े। दशमांश कुंडली होता है व्यवसाय नौकरी आदि कैरियर के लिए ही देखा जाता है। तो कोई भी जितनी कुंडली है, वैसे 16 वर्ग विशेष होती हैं, लग्न को लेकर के 16 चक्र जो होते हैं, 16 कुंडली जो विशेष मानी जाती है, सप्तवर्गीय और 16 वर्गीय। तो लग्न चक्र के अलावा जितनी कुंडलियां उनको सब कुंडली कहा जाता है, सब मतलब उप कुंडली कहा जाता है। तो जितने भी सब कुंडली हैं, जैसे मान लो द्वादशांश कुंडली से माता पिता का विचार किया जाता है, तो द्वादशांश कुंडली के किस भाव से माता पिता का विचार करेंगे, द्वादशांश कुंडली के लग्न से माता पिता का विचार करेंगे, नवमांश कुंडली से पार्टनर का विचार करते हैं, जीवन साथी का विचार करते हैं, ठीक है, पति या पत्नी का, तो उसके किस भाव से करेंगे। कई लोग सप्तम भाव देख लेते हैं, लग्न को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, ऐसा नहीं कि नवमांश कुंडली का सप्तम भाव कुछ नहीं है, लेकिन उसमें प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, लग्न को दिया जाएगा। सप्तमांश कुंडली से बच्चे का विचार किया जाता है, संतति का विचार किया जाता है कि पहला पुत्र होगा, पुत्री होगी, संतान का भाग्य कैसा हो, इन सब चीज का विचार सप्तमांश कुंडली से किया जाता है। तो सप्तमांश कुंडली के पंचम भाव को नहीं देखेंगे, सप्तमांश कुंडली के लग्न को देखेंगे। उसी प्रकार से दशमांश कुंडली के दशम भाव को नहीं देखेंगे, लग्न कुंडली के दशम भाव को देखेंगे कैरियर के लिए, कर्म के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए, और दशमांश कुंडली के लग्न को देखेंगे। अब इसका मतलब ये कतई नहीं मैं कह रहा हूं कि दशमांश कुंडली का जो दशम भाव है या सप्तम भाव या पंचम भाव है किसी काम का नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे चल करके आप लोग कहीं ना कहीं सुनेंगे, समझेंगे कि दशमांश कुंडली के दशम भाव अच्छा हो तो व्यक्ति व्यवसाय करता है। दशमांश कुंडली का दशम भाव एक बार खराब भी हो लेकिन लग्न यदि अच्छा हो और लग्न कुंडली का दशम भाव अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति कैरियर में सफल होना ही होना है, कैरियर में सफल हो जाएगा। आगे बात समझ में, सब कुंडली उसी अब जब बता रहा हूं सप्तवर्गीय समझ लो। होरा चक्र से संपत्ति का विचार करते हैं, इसको D2 कहते हैं। सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार करते हैं, द्वादशांश कुंडली से माता पिता का विचार करते हैं, त्रिंशांश कुंडली से जो सम विषम करवाए थे, जिसमें सम विषम राशि देखी जाती है, उसमें सूर्य चंद्रमा की राशि नहीं होती, उससे अरिष्ट का विचार किया जाता है, कितनी समस्याएं जीवन में व्यक्ति भोगेगा, कष्ट, रोग, मृत्यु आदि का विचार त्रिंशांश कुंडली से करते हैं। और दशमांश कुंडली से व्यवसाय और नौकरी आदि कैरियर का विचार करते हैं। और कौन था, दृष्काण, दृष्काण कुंडली से भाई बहन का विचार करते हैं। और बच गया कोई, नवमांश कुंडली से वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं
और व्यक्ति के उत्तरार्ध जीवन का विचार करते हैं। उत्तरार्ध मतलब 30 वर्ष की अवस्था के बाद। नवमांश कुंडली को साथ देखना चाहिए, लग्न कुंडली के साथ देखना चाहिए। परंतु यदि किसी व्यक्ति का विवाह 19 वर्ष में हो गया तो नवमांश कुंडली एक्टिव हो जाएगा तभी से। नवमांश कुंडली बचपन से ही एक्टिव नहीं होता है। नवमांश कुंडली कब एक्टिव होगा? विवाह के जस्ट बाद। अगर मान लो किसी व्यक्ति का विवाह नहीं होता है, क्या नवमांश कुंडली देखा नहीं जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। 20, 26, 27 के बाद ऑटोमेटिक फिर एक्टिव मान लिया जाता है नवमांश कुंडली को। ठीक है, ये हो जाता है। अब नौकरी ऐसा व्यक्ति कब कैसे करेगा, लिख लीजिए। अभी केवल नौकरी लिखना है। जो जातक शनि प्रधान होते हैं, जैसे लग्न कुंडली में शनि का संबंध दशम या दशमेश से हो अथवा लग्न लग्नेश से हो तो जातक नौकरी करना ज्यादा पसंद करता है। आप देखना, ऐसा आजमा लेना एक बार। आजमाने के बाद आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। किसी की भी कुंडली, अपनी ही कुंडली में देख लीजिएगा। ऐसे व्यक्ति सेफ कैरियर पसंद करते हैं कि टेंशन ना हो, कहीं किसी प्रकार का बवाल नहीं हो, सेफ पसंद करते हैं। अब मान लो किसी कुंडली में ये वाला योग भी है और वो वाला योग भी है, तो दोनों रहेगा। ऐसे व्यक्ति दोनों में मन रुचि रखेंगे। और मान लो दोनों योग बलवान हो, शनि भी बलवत्ता के आधार पर खूब बलवान हो, दशम भाव को प्रभावित कर रहे हो बलवान होकर के, और बुध चंद्रमा भी बलवान होकर प्रभावित कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति जिसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वो व्यक्ति सफल हो जाएगा उसमें। दोनों में मन, हाँ दोनों मन लगेगा उसको। अभी आगे चल करके ये भी बताएंगे आपको कि किस ग्रह से संबंधित व्यक्ति व्यवसाय करे, नौकरी करे, किस ग्रह संबंधित पढ़ाई करे तो वह व्यक्ति सफल होगा आगे चल करके, जिससे उसको धनार्जन हो। अभी तो केवल यह योग बता रहे हैं कि कौन सा योग बन रहा है, कि क्या कहें आप, नौकरी करें कि व्यवसाय करें। नॉर्मल नौकरी करे, किस ग्रह से करे, ग्रह से देखने के लिए आपको दशमांश और नवमांश कुंडली, इन तीनों कुंडली को देख करके तब बताना चाहिए कि आप अमुक ग्रह से। और दशा सबसे महत्वपूर्ण फलादेश में दशा है। एक ज्योतिषी को मैं देख रहा था, वह बोले कि ज्योतिषी असली और नकली में कैसे फर्क किया जाए। तो खैर हो सकता है 100% कोई ऐसे नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ उनकी बात मुझे 70% सही लगा कि जो जजमान आता है अपने पास, या फिर जो क्लाइंट कह लो हमारे पास आता है कुंडली दिखाने के लिए, तो क्लाइंट से ना पूछ करके आप स्वयं बताओ कि आप अमुक काम के लिए आए हो, और आप लोगों को मैं बता रखा हूँ। हाँ, कि किस हिसाब से बताया जाए कि वह व्यक्ति जो आया है उसके मन में है क्या, प्रश्न है क्या। वो आप दो तीन तरीके से कह सकते हो। एक तो प्रश्न कुंडली से देख सकते हो, या उसके लग्न कुंडली से देख सकते हो। अगर दोनों में देखो, लग्न कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली तो नॉर्मल बन ही जाता है। तो प्रश्न कुंडली और लग्न कुंडली, इन दोनों को देख करके यह पता लगाया जा सकता है कि यह व्यक्ति जो है आया है, वो प्रश्न किस चीज को लेकर के आया है। तो 10 में से 8 व्यक्ति का बिल्कुल आपका सटीक चला जाएगा। क्यों, कई बार क्या होता है ना, आप जिस भाव संबंधित बता रहे हो, मान लो सप्तम भाव संबंधित बता रहे हो, आपके मुख से निकल गया विवाह संबंधित प्रश्न है, हो सकता है विवाह ना लेकर के उसका हो क्या नाम है, व्यवसाय से संबंधित, कोई पार्टनर से संबंधित।
सप्तम भाव से उनका विचार करते हैं, उनका विचार करते हैं, सप्तम भाव से अन्य चीज का विचार कर लेते हैं तो उससे संबंधित उसका हो, यात्रा का विचार कर लेते हैं, पदोन्नति का विचार सप्तम भाव से करते हैं। तो कई बार इस प्रकार से टेक्निकल गलती अपने से हो जाती है ज्योतिषियों से, तो वो कहता नहीं हमारा इससे संबंधित है। तो यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, अन्यथा 10 में से 8 व्यक्ति आपके बातों से सहमत हो जाएंगे और कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो ये नौकरी जब आप देखेंगे किसी कुंडली में तो शनि से प्रधान कुंडली जो होती है वैसे व्यक्ति नौकरी करना चाहते हैं। एक और बात है, अगर द्वादश भाव में एक योग लिख लीजिए, या अनुभवी योग कह लीजिए या फिर जो भी कहें, द्वादश भाव में शनि हो तो भी जातक नौकरी करता है, उसी में रुचि रखता है। द्वादश भाव के शनि ऐसे व्यक्ति को प्रेरित करते हैं नौकरी कर, चाहे प्राइवेट है कर, 20,000 25,000 कर, लेकिन नौकरी कर, वही तुम्हारे लिए बढ़िया है। ठीक है जी, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे हम लोग अगली कक्षा में, दूसरी कक्षा है, उसमें हम आप लोग बता देंगे कि किस ग्रह से संबंधित कार्य करना विशेष लाभकारी होगा, जीवन में उन्नति होगा, कौन सा काम करें। विश्व में बहुत सारे कार्य हैं और सभी कार्य पे किसी न किसी ग्रह का प्रभाव है, तो कौन सा कार्य करें तो लाभ होगा। या भले 10 15 20 मिनट का ही रहा क्लास, लेकिन इम्पोर्टेंट क्लास है, इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्लास करके आप लोगों की छुट्टी करी जाए। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री राधे।